4 दिन से दाई भुजा फड़क रही थी। मुझे क्या पता मेरा विवाह होने वाला है। ब्राह्मण ने कही महाराज मैं जाऊं? बोले जाते कहाँ हो, मेरे साथ चलना। ब्राह्मण को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद भगवान ने रथ तैयार किया और रथ में ब्राह्मण को बैठा लिया और रथ में लड़ाई के घोड़े जोड़ करके भगवान अब तो द्वारिका से चलने को तैयार हो गए। जब भगवान जाने लगे तो बलदाव जी को पीछे से पता चला कि आज तो भगवान लड़ाई के घोड़े लेकर के कहीं गए। पता चला कहाँ गए? बोले सुनने में आया द्वारिका से और कुंदनपुर गए हैं। बलदाव जी ने सोचा मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं आ जाए, मुझे जाना चाहिए पीछे पीछे। तो दाऊ जी महाराज हलमूसल लेकर के सारे यादवों की सेना लेकर के पीछे पीछे चल पड़े, मेरे भाई पर कोई विपत्ति नहीं हो जाए। भगवान ब्राह्मण को लेकर कुंदनपुर में आए, बगीचे पे लाकर ब्राह्मण को उतार दिया। ब्राह्मण अब तो डंडा टेकता हुआ रुक्मणी के सामने गया। रुक्मणी ने कहा कहो ब्राह्मण भगवान आए कि नहीं आए? ब्राह्मण ने कहा भगवान आ गए। जो आने का समाचार ब्राह्मण ने दिया तो रुक्मणी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि जा ब्राह्मण तेरे घर में मेरा वास हो जाएगा। इस ब्राह्मण को आशीर्वाद मिला। आपको पता है वो कौन से ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मण थे नंदवाने ब्राह्मण। नंदवाने भौरे जो होते, ये नंदवाने भौरे आप कहीं भी देख लो, पूरे इंडिया में कहीं भी देख लो, इनके पास अपार पैसा होता है क्योंकि लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला है, रुक्मणी का आशीर्वाद मिला है। आज भी मैं कितने परिवारों को जानता हूँ नंदवाने परिवार में जिनके पास अपार पैसा है। रुक्मणी की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है। बाकी और ब्राह्मणों के यहाँ लक्ष्मी कहाँ टिकती है ज्यादा? लक्ष्मी तो लक्ष्मीपतियों की यहाँ ही टिकती है हमारा। अब तो रुक्मणी ने आशीर्वाद दे दिया, ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। और अब तो रुक्मणी ने कहा भाभी जी अब लगवाओ ना मेरे मेहंदी, उपटन लगवाओ ना। अब तो मेहंदी भी लगवा लिया, उपटन भी लगवा लिया, कंकन डोरे भी बंधवा लिए। और अब तो देवी की पूजा का समय आ गया, शिषपाल की बारात आ गई, तेल का काम हो गया, मंडप का काम हो गया। अब तो केवल काम रुका देवी की पूजा और फेरे पन्ने का काम। जब देवी की पूजा का समय आया तो रुक्मिणी ने क्या किया, अपने घर से लेकर देवी के मंदिर तक सेना खड़ी कर दिया। होशियार भैया कहीं धोखा नहीं हो जाए, हाथी घोड़ा रथ पैदाती खड़े कर दिए। अब जब सेना खड़ी हो गई तब रुक्मणी ब्राह्मणियों के साथ में और जगदम्बे का पूजन करने को बगीचे में आ रही है। अब रुक्मणी बड़ी आगे, अब तो रुक्मणी बगीचे में आ गई और बगीचे में आकर के माँ जगदम्बे के सामने आकर के बैठ गई और हाथ जोड़ करके पूजा करने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। रुक्मणी प्रार्थना कर रही है भैया आप गिरिराज की किशोरी हो, भगवान गणेश जी की माता हो, मेरी जोड़ी द्वारकाधीश भगवान के साथ में बढ़िया बनी रहे। भूयात पत्र में भगवान कस्तस तदनुमोदताम। रुक्मणी ने यही वहा शिषपाल का नाम नहीं लिया रुक्मणी ने। भूयात पत्र में भगवान कस्तस तदनुमोदताम ऐसा बोला। ब्राह्मणी कहने लगी भाई जी ब्याह तो शिषपाल से हो रहे हो है, आप कष्ट को काय को नाम ले रही हो? लेकिन रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा। जगदम्बे की माला में से फूल निकला और रुक्मणी की झोली में जाकर गिर गया। रुक्मणी के बाएं अंग फड़कने लग गई। स्त्री के बाएं अंग फड़कते हैं तो शुभ सूचक होते हैं। अब तो रुक्मणी जगदम्बे का पूजन करके और बगीचे से बाहर आने लगी। जैसे रुक्मणी बाहर आई तो दोनों तरफ सेना खड़ी है। अब रुक्मणी ने सोचा कि अब जाऊं तो जाऊं कैसे, सामने भगवान खड़े हैं लेकिन भगवान के सामने पहुंचूं कैसे? लेकिन देखो श्रोताओं, ये रुक्मणी है वो है माया। रुक्मणी क्या है? माया। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये विष्णु भगवान की माया है जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। तो रुक्मणी ने क्या किया,
अपनी आंख को घुमाया, और आंख को घुमाया तो ऐसा घुमाया कि हाथी वालों ने सोचा हमारी तरफ देखा है, घोड़ा वालों ने सोचा हमारी तरफ देखा है, नीचे वालों ने सोचा हमारी तरफ देखा है। हाथी वालों के हाथ में से त्रिशूल घोड़ा वालों के जाके लग गया, और घोड़ा वालों की तलवार नीचे वालों के जाके लग गई। सारी सेना आपस में भिड़ गई और आपस में मार काट होने लगी। जब सेना में मार काट हुई, अब तो रुक्मणी भगवान की तरफ बढ़ गई और भगवान रुक्मणी की तरफ बढ़ गए, और धीरे धीरे दोनों पास आने लगे। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, ले गयो छत्रपति राजा की नाक काट के ले गयो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। जब रुक्मणी का हरण करके भगवान ले गए, रुक्मिणी ने कहा चिंता मत करो, मैं कार्य कौवे को मार करके मेरी बहन को जीत करके लाऊंगा, चिंता मत करो जीजा जी, शिषपाल से कह दिया। और रुक्मिणी ने भगवान का पीछा किया, भगवान को जाकर रास्ते में घेर लिया। भगवान को जब घेर लिया तो भगवान का रुक्मिणी का युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मिणी को मारने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। जो सुदर्शन उठाया भगवान ने, रुक्मिणी चरणों में गिर गई, नाथ इसको मत मारो, ये मेरा बड़ा भाई है। दुनिया क्या कहेगी कि रुक्मिणी ने अपने बड़े भाई को मरवा दिया, जहाँ चाची वहाँ चली गई। भगवान ने रुक्मिणी की बात का सम्मान किया, रुक्मिणी को मारा तो नहीं, लेकिन रुक्मिणी को क्रूप कर दिया। एक तरफ की दाढ़ी और एक तरफ की मुंह साफ कर दिया, और क्रूप करके रथ के पीछे बांध लिया। जब द्वारिका की तरफ जाने लगे तो रास्ते में बलदाऊ जी महाराज मिल गए। बलदाऊ जी ने कही कहो कन्हैया आ गए, बोले आ गए, ले आए रुक्मिणी को, बोले ले आए। अब बलदाऊ जी की निगाह रुक्मिणी पे पड़ी और पीछे को देखा तो बलदाऊ जी ने क्या देखा कि रुक्मिणी का भाई रुक्मी बंधा हुआ है। बलदाऊ जी ने कहा भैया ये क्या किया तूने, बहन को तो लाया जो लाया, लेकिन भाई को बांध के खा ले जा रहा है। बलदाऊ जी ने जाके देखा तो रुक्मिणी के एक तरफ दाढ़ी नहीं, एक तरफ मूछ नहीं। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया तूने ये क्या किया। अरे भैया याने राजी से दही तो दही और गैर राजी दही तो दही, याने हमको बहन तो दही है, अब तो को बहन दही है तो ये मेरो ब्याही होयो को नहीं होयो। मेरे समझी की तो को हजामत भी बनानी तो पूरी को नहीं बना दई लाला, तेने अधूरी हजामत काई को बनाई, या से बढ़िया तो ये रहता तू या को मार ही देतो, तेने बहुत बुरा किया कन्हैया। भगवान ने आकर के बलदाऊ जी ने रुक्मिणी को छुड़ा दिया। रुक्मिणी यहाँ से छुड़ा करके चला गया, लेकिन दोबारा कुंदनपुर में नहीं गया, एक अलग शहर बसा लिया, भोजकट नाम का शहर। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे तो द्वारिका में बड़ा भारी उत्सव मना। आधी द्वारिका वर पक्ष हो गई और आधी द्वारिका वधु पक्ष हो गई। खूब जौनार हुई, खूब आनंद आया। अब हमारे बीच में रुक्मिणी कृष्ण की झांकी है, इनका माल्यार्पण होगा और माल्यार्पण के बाद में विवाह होगा। सब लोग बहुत आनंद लेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। अरे मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया सारो लागे सावरिया ये तो रुक्मिणी रमणा सावरिया ये तो नंद जी को लाला सावरिया ये तो वसुदेव नंदन सावरिया ये तो देव की नंदन सावरिया मोहे प्यारो लागे 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 सावरिया कंस निकंदा सावरिया रुक्मिणी रमणा सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मण की जोड़ी, रुक्मण की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। ओहो आज मुझे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हरि बोल। दिल मेरो ले गयो सावरिया, उठ के कारी कामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, छोड़ के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, उठ के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, छोड़ के काली कामरिया। उठ के काली कामरिया, उठ के काली कामरिया, उठ के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, उठ के काली कामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, छोड़ के काली कामरिया। हरि बोल। द्रौपदी करे पुकार, अब तो आ जाओ सावरिया। 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 मेरो चीर बढ़ाए गयो सावरिया, उठ के कारी कामरिया। मेरो चीर बढ़ाए गयो सावरिया, उठ के कारी कामरिया। दिल मेरो ले गयो सावरिया, उठ के कारी कामरिया। जय हो। हरि बोल। कारा कारा कहे गुजरी, काला 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 के मेरे गुजरी। काला 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 कहे गुजरी। काला 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 के मेरे गुजरी। मत कारे को जिक्र करे, कारे रंग पे मोरनी रुदन करे, कारे रंग पे मोरनी रुदन करे।
देखो एक बात का ध्यान रखना, अपने आभूषणों का ध्यान रखना, भीड़ है और धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए, आराम से आनंद लीजिए।